नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से राज्य के जाने माने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया। उनमें से एक सुमन कुमार जी हैं, जिन्हें कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। हम आपको बता दें कि सुमन कुमार जी जो हैं बिहार के जाने माने रंगकर्मी हैं, निदेशक हैं, प्रोड्यूसर हैं और बहुत सारी इनके जो कहते हैं कि गुण हैं वो हैं, हरफन मौला हैं। खास करके रंगमंच के क्षेत्र में जाने माने नाम हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये बताएं सर कि आज आपको सरकार ने, बिहार सरकार ने जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के हाथों आपको अवार्ड मिला है। क्या कहेंगे आप इस अवार्ड मिलने के? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कला संस्कृति युवा विभाग का ये जो प्रयास हुआ है 2-3 वर्षों के बाद, वो बहुत सराहनीय है। और माननीय उप मुख्यमंत्री या मोतीलाल जी जो मंत्री हैं कला संस्कृति युवा विभाग के, उन्होंने भी काफ़ी सक्रियता दिखाई। ख़ास तौर से प्रणव कुमार जी, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि आगे पीछे तो होता रहता है, काम होता है, काम बंद नहीं हो, काम हो। तो 3 सालों का जो है ये प्रदर्श कला में, चाक्षु कला में, सब में सम्मान देना था लोगों को। तो ये सम्मान के लिए काफ़ी लोगों को अप्लाई किया था, बहुत लोगों ने अप्लाई किया था। तो उसमें से छांटना ये बहुत दुरूह कार्य है, बहुत डिफ़िकल्ट कार्य है। एक बार मैं भी चयन समिति में रहा हूँ कला संस्कृति युवा विभाग में, और उसमें मैंने उस समय भी बहुत लोगों को सम्मानित किया था। तो कई तो अब हमारे बीच नहीं है, दास साहब थे, उनको सम्मान दिया गया था। नागेंद्र मोहनी थे, उनको सम्मानित किया गया था। लेकिन इत्तेफाक की बात की दोनों समय से पहले गुजर गए और वो दोनों सम्मान लेने के लिए नहीं पहुँचे, लेकिन उनका सम्मान उनके परिवार को मिला और बहुत अच्छा लगा। इसलिए ये सम्मान जो है अभी मिल रहा है। तो मैं तो अभी काम कर रहा हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ। पिछले लगभग 63 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 1962 से ऑनवर्ड्स मैं रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आकाशवाणी में 40 साल रहा। दूरदर्शन से जो नया खुला था तो न्यूज़ भी पढ़ा, और दूरदर्शन में कुछ प्रोडक्शन भी किए मैंने। आकाशवाणी के लिए सैकड़ों नाटक प्रोड्यूस किए। मैं यहाँ आंखों देखा हाल भी सुनाता हूँ, छठ का पर्व का हो या फिर गुरुद्वारे से। तो ये अभी सिलसिला जारी है। रिटायर्ड तो हुए मुझे 17 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी मुझे बुला दी। हमने खुद आपके कई नाटक देखे हैं। अभी हम लोग में चर्चा भी हो रही थी कि वो अभी पुकारता, जी वो अभी मुझे पुकारता है। ये नाटक जो लिखा गया था और इसका आपने हाल ही में मंचन करवाया। ये बताएं कि बिहार में रंगमंच के कई कलाकार जो है बॉलीवुड तक गए, तो इस तरह से जिस तरह से आप करवा रहे हैं काम रंगमंच में का ये, तो आप ये बताइए कि इस तरह के पौध का निर्माण जो है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। नहीं हुआ है, देखिए अभी नहीं हो रहा ऐसी बात नहीं है। हमने कालिदास संग्रहालय में प्रशिक्षण दिया। उसमें से कम मैं आपको सच बताता हूँ, मानवेंद्र त्रिपाठी है, अजीत कुमार हैं और कई ऐसे लड़के हैं जो बॉम्बे में जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोगों से मैंने नाटक करवाया था। आप जो इनको देख रहे हैं मिश्रा जी को, वो हम उनको नाटक करवा चुके हैं बिहार थिएटर में। जी। और आज वो बहुत बड़े स्टार बन गए। पंकज मिश्रा बहुत बड़े स्टार बने हुए हैं। लेकिन हमने एक प्रेमचंद की कहानी थी, उस पर भोज था, भोज प्रेमचंद की कहानी, उस पर उनको और विजय पांडे को दोनों को मैंने नाटक कराया था। और ये दोनों अद्भुत, दोनों में सामंजस्य था। तो ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पटना में काम नहीं हो रहा है और पटना के लोग दिल्ली जाके काम नहीं कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी भी आपके साथ काम? मनोज वाजपेयी से नहीं, मेरा साबका उनके साथ नहीं हुआ। लेकिन मनोज वाजपेयी यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में थे, आए थे उद्घाटन करने के लिए। तो मैंने एक नाटक करवाया था वहाँ बिरसा मुंडा पर, और वो नाटक
मतलब बहुत ही मुकम्मल हुआ था। करीब 1.5 घंटे का वो नाटक था और वो देखे मनोज बाजपेयी, पूरे नाटक को देखा उन्होंने, फिर मुझे बहुत बधाई दी कि भाई नाटक के निर्देशक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बिहार आर्ट थिएटर से वो टीम गई थी। मेरी तो संस्था कला जागरण है, लेकिन हम उसके लिए हमने नाटक डायरेक्ट किया था और वो नाटक जो है बहुत ही मुकम्मल हुआ। बाद में पटना में भी हुआ, लेकिन उनके वहाँ रहते हुए रांची यूनिवर्सिटी में हाउस पैक था। पुराने हमारे काफ़ी लोग थे। ये बताएं सर कि जिस तरह से कहा, जैसे मंत्री ने भी कहा कि फिल्म को, आर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारी मतलब योजनाएं बनाई हैं, लेकिन धरातल पे वो क्यों नहीं उतर पाता इसके बावजूद? ये तो सरकारी महकमे जाने, क्योंकि इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। आप लोग सलाह तो दे ही सकते हैं। अच्छा, सलाह देने के लिए बुलाएंगे तभी न जाएंगे। अब सलाह देने के लिए आप नहीं बुलाइएगा तो हम यूं ही जाके हवा में तो बात नहीं कर सकते ना। जी। होना चाहिए। देखिए, अधिकारी जब तक नहीं चाहेंगे, वो मंत्री के सजेशंस को नहीं मानेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। हमने कहा ना कि बिहार में रंग प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और रंग प्रतिभाएं बहुत हैं बिहार में, लेकिन उनको निकालने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं और जो अनुभव किया हूँ वो कि जैसे जो हिंदी रंगमंच है और भोजपुरी रंगमंच है, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते। बिल्कुल कनेक्ट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। हमने तो भोजपुरी में भी किया है, हिंदी में भी किया है, मैथिली में भी किया है नाटक, और रेडियो के लिए तो खैर सब में किया है। सारी विधाओं में मैंने काम किया है। रेडियो के लिए जो नाटक प्रोड्यूस किया है वो मैथिली भी किया है, भोजपुरी भी किया है और हिंदी भी किया है। तो ये कनेक्ट तो करते हैं। भोजपुरी, देखिए, भोजपुरी का एक लहजा अपना अलग है, उसकी पहचान अपनी अलग है। भोजपुर के लोग अपने माटी को नहीं भूलते हैं। मैं तो मगही हूँ, मगध का हूँ। यहाँ मेरे गांव है बगल में फतुहा, वहाँ खोखना चक सुल्तानपुर गांव का रहने वाला हूँ। तो मैंने गांव के पाठशाला से निकल के यहाँ तक गया। मेरे पिताजी हेल्थ इंस्पेक्टर थे वहाँ गोरखपुर में, के.एस. यादव। तो उन्होंने वहाँ हम उनके सानिध्य में रह के हमने रेलवे स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद हम जब बरौनी आ गए, उसके बाद थिएटर करना शुरू किए। उसके बाद जब पटना आ गए तो हम समझते हैं कि 66 के बाद तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं बीएससी में आया। तो वहाँ से 68 बिहार के खेसारी लाल यादव भी बड़े कलाकार हैं भोजपुरी के। जी, भोजपुरी के कलाकार हैं, लेकिन हिंदी में तो काम नहीं करते हैं ना। तो भोजपुरी के कलाकार हैं, भोजपुर को बढ़ावा मिलता है उसमें। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब फिल्में मैं बहुत कम देखता हूँ, समय नहीं मिलता। अपने नाटक के क्षेत्र में काम करता रहता हूँ। तो 3 साल बाद आज जो अवार्ड सरकार कला एवं संस्कृति विभाग दिया है, ये बहुत ही प्रेरणादायी है। बहुत बहुत प्रेरणादायी है और सभी कलाकारों के लिए उत्साहवर्धन का दिन है आज, कि जो नए कलाकार हैं उनको ये लगेगा कि आज नहीं तो कल हम भी सम्मानित होंगे। तो ये सम्मान बहुत कुछ करने को और प्रेरित करता है। उम्मीद की किरण दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद की किरण है और आगे हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि और काम करते रहें। धन्यवाद। बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। सुमन कुमार, जिन्होंने रंगमंच की दुनिया में बहुत सारे काम किए हैं और कई सारे नाटकों का मंचन करवाया है, उसको डायरेक्ट किया है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।